हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि डेसिमल में कैसे डील करना है। अब इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम एलसीएम। अरे सर ये क्या सिखा रहे हो एलसीएम, ये तो हमें बहुत पहले से आता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आता होगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा शॉर्ट वर्जन जो ओल्ड और नए में क्या समानता है और किस तरीके से हमें फिजिक्स में कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह आए तो किस तरीके से डील करना है, ऐसा देख लो। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नया एलसीएम यहाँ पे पढ़ा दूंगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसा ही जो एलसीएम आपने सीखा है थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। देखो ट्रेडिशनल तरीका क्या था एलसीएम का, 60 और 40 का अगर आपसे कोई एलसीएम पूछता है, एलसीएम का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल तरीके से हम एलसीएम ऐसे करते थे। सर एलसीएम बोला था, हमें ऐसे दो डंडे खींच देते थे। 40 और 60 का बोला है सर, और हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था कि 2 से कर दो, 2 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से और जा रहे हैं क्या, 2 1 जा 2 0, ये 15 है ना। और कोई 2 से जा रहा है क्या, 2 से बिल्कुल जा रहा है, 2 5 जा 10। और ये नहीं जा रहा था, इसको एज इट इज लिख दो, है ना। ऐसे ही करते थे हम। उसके बाद क्या कर दो सर, हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था अब 5 और 15 कैसे जा सकते हैं। 2 के बाद क्या आता है मल्टीपल, 3 आता है, तो 15 3 से भी जाता है तो 3 लिख दिया। 5 एज इट इज, ये तो नहीं जाएगा बट ये जाएगा। 3 पंजे है ना, 3 पंजे 15 है ना, 3 5 जा 15 है ना। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाली टेबल भी बोलूँ, है ना। चलो 5 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 1, 1 1 जैसे आ जाए रुक जाने का है। और ये जो बचे हमने जिससे डिवीजन किया है, इन सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हुआ, ये तो मिल गए 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 8 3 24, 24 पंजे 120 है ना। ये हो गया। अब उल्टा भी कर सकते हो, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना 30 है ना, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो इस तरीके से भी आप चला सकते हो। तो आपका इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है सर। तो अब ये था हमारा ओल्ड मेथड। अब नया मेथड समझो। नए मेथड में आप थोड़ी देर के लिए ये काम करो कि इसको वापस से लिखो, है ना। किसको लिखें वापस से, 60 और 40 को ऐसे लिखा, और इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर लेके आ जाओ। तो इस एलसीएम की नई डेफिनेशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि लिस्ट, है ना, ये अभी नॉर्मल क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ले कॉमन देन कर मल्टीप्लाई, ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, है ना। एलसीएम का मतलब है ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो 0 0 दिख रहा है, तो मैं 10 कॉमन ले लूं। 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 इंटू 4 6 बचा, है ना। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 और फिर 60 बन जाएगा। उसमें से 10 हटा दिया, 10 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, 4 और 6 बचा। अच्छा, इन दोनों में से और कुछ कॉमन लिया जा सकता है बिल्कुल, के दोनों 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 को फिर कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा अंदर, 3 और नॉट 3, ये हो जाएगा 2 3 ले लिया। अब कोई कॉमन लेने की गुंजाइश है क्या, नहीं है। तो ये क्या हुआ, ले कॉमन जब तक ले सकता है और कर मल्टीप्लाई। शाबाश बेटा। तो कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, अब कर मल्टीप्लाई। कर मल्टीप्लाई का मतलब है कि 10 दूना 20, 20 इंटू 2 इंटू 3, तो 20 दूना 40, 40 3 120, 40 48 3 जा 120, तो 120 इज द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, ये बड़ी सी मेथोडोलॉजी से थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन कि ले कॉमन जितना ले सकता है देन कर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कर दिया हमने। चलो फटाफट अब कुछ एग्जांपल करते हैं। अब यहां पे क्या कॉमन ले सकते हो, देखो ले कॉमन है ना, एलसीएम निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम। तो वैसे तो डायरेक्टली बोल दोगे सर 4 है, बट फिर भी करके देखते हैं ना, क्योंकि ये तो सिंपल डिजिट है, टफ आ गई तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, है ना, और ये 1 2, देन कर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 4 इज द एलसीएम। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8 और 12 और 8 कैसे डिविजिबल है, 2 से है ना, या 4 से भी है, दोनों 4 से भी जाते हैं, तो 4 ले लेते कॉमन, तो 3 है ना, 4 3 12, और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, और कोई गुंजाइश नहीं, 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, कॉमन ले लेते, क्या है कॉमन यहाँ पे, 5 कॉमन ले लेते, तो कितना
अब इन दोनों में से कोई कॉमन हो सकता है? नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 1 इंटू 4, 5 चौक 20, तो 20 इज दी एलसीएम। ठीक है, मजेदार। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 और 12। तो सर 6 कॉमन ले लो, 1 कॉमा कितना हो गया 12 में से, तो 6 दूना 12, 12 इज दी एलसीएम, 12 इज दी एलसीएम। नहीं यकीन हो रहा तो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख लो भाई, कई बार है ना कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चेक करते रहो। तो ये 2 3 2 3 6, 2 6 12, 3 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, वही आ रहा है। तो ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, ले कॉमन जितना ले सकता है कर मल्टीप्लाई, ये हो गया एलसीएम। समझ गए? चलो थोड़ा सा एलसीएम को इनहांस करते हैं। डिवीजन में होगा तो किस तरीके से होता है, देखो 1/a प्लस 1/b अगर होता है तो आपको इसको बड़े सिंपल तरीके से लिखना है। देख लो, इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू बी, है ना, a इंटू बी। और फिर इस b का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसी की पोजीशन पे लिख दो। b का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो गया b, है ना, किसी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो उतनी वैल्यू रहेगी। और ये a का मल्टीप्लाई इसमें करके प्लस करके यहां लिख दो। इस तरीके से आपको करना है। सिमिलरली अगर ये माइनस होता तो क्या होता, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो a और b, है ना, a और b हो जाए। और उसके बाद क्या कर दो, b को यहां पे और a को यहां पे। और इस चीज में ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लिस्ट नंबर हो सारे के सारे। अभी एग्जांपल करोगे समझ जाओगे थोड़ा। ठीक है, ये हो गया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर ढेर सारे अभी न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना, चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चलो न्यूमेरिकल, चलो यहां से स्टार्ट कर देते हैं थोड़े से। 1 माइनस 1/2, है ना, कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया 1, तो यहां पे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, और ये वहां चले जाएगा 2, ये चले जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हो कि एक में से आधा चले गया तो कितना बचा, आधा, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा सर ये लॉजिक आ गया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक में से 1/3 हिस्सा चले गया तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा बचा, तो 2/3 डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर हमारी मेथड के हिसाब से करें तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, है ना, और 3 का मल्टीप्लाई इधर तो यहाँ 3, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये देखो 2/3 इज द करेक्ट आंसर, 2/3। ठीक है, चल अच्छा इधर भी न्यूमेरिकल थे हो, ओहो हमने नंबर ही नहीं डाला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं डाला तो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, बिना नंबर की कर लेते हैं न्यूमेरिकल। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, 35, 7 इंटू 5 कितना है 35। देन 7 का वहां मल्टीप्लाई 14, 7 इंटू 2 14 और 5 इंटू तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, कैसे हुआ, ए और बी का समझ में आया कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए कुछ भी नहीं तो 1, तो 2 इंटू 1 2, ए इंटू बी कर दिया, फिर 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, चलो एक में आधा प्लस किया तो कितना हुआ 1.5, 3/2 को क्या लिखते हैं 1.5, 1.5 हो गया ना। चलो यहां पर देखिए 1 में 1/3 मिक्स कर दिया, तो यहां पे चलो इस अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3। ठीक है, 1.33। अब देखो 1 प्लस 1/7 तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 7, 7 का मल्टीप्लाई फिर 7 यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना है 1, तो कितना हो गया 8/7, 8/7। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ तो हमने, या माइनस वाले तो कर ही रहे थे। चलो यहाँ पे क्या 7, तो कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 1 7, 7 इधर चलेगा 7 माइनस 1 तो कितना हो गया 6/7। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इधर लिख देते हैं, आगे देखते हैं। 1/5 प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 5 है ना, यहाँ चले जाएगा तो 5 और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये 2, तो 5 और 2 7, 7 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरीका ये है कि अभी तक जो करता है उसी से करें। 8 इंटू 6 8 6 48, 48, 8 6 48,
6 का मल्टीप्लाई 1 में यहाँ पे लिख दे और 8 का मल्टीप्लाई 1 में यहाँ पे लिख दे तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 48। 2 से कैंसिल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं 2 से कैंसिल। तो ये 2 सती 14 और ये हो गया 24। तो 7 डिवाइडेड बाय 24 सर आंसर है। इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, उससे करोगे तो और आसान हो जाएगा। देखो 1/8 प्लस 1/6 में से कॉमन क्या है? कॉमन निकालते हैं ना हम लोग। कॉमन क्या है? कॉमन ले ले 1 इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1/2 को कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 1/4 प्लस 1/3 बचा। तो ये 1/2 को इधर ले लिया हमने और यहां पर अब आपको क्या देखोगे 4 × 3 ए और बी 1/a प्लस 1/b वाला जैसे हम लोग लगाते हैं, ये कितना हो गया 4 × 3 12, 3 इधर 4 इधर, तो ये हो गया आपका 4 और 3 कितना हो गया 7 और 12 × 2 24। देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं? तो ये असल में हम कर क्या रहे? एलसीएम ही ले रहे हैं, है ना। ये सारा का सारा हमने करा क्या है? एलसीएम ही लिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो ए और बी के फॉर्मेट में हम कर रहे हैं क्या है? एलसीएम ले रहे हैं। 5 2 और 5 का, है ना। ट्रेडिशनल तरीका क्या था? देखो हम क्या करते थे 7 और 5 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लिख दो, फिर वो कितने से जा रहा है वो करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही तो कर रहे थे। तो वो एलसीएम को हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ए और बी की टर्मिनोलॉजी में, ताकि स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका था, उसको थोड़ा सा हमने क्या किया, इन्हांस किया कि थोड़ा सा टाइम कम लगे, जल्दी जल्दी कर ले हम लोग। अब 1 + 1/2 का एलसीएम 2 एलसीएम करोगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसे करोगे डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर इधर इधर इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और एडिशन कर दिया, है ना। और अगर कुछ बड़ी टर्म्स आ जाए जहां पे कॉमन निकालना आसान हो कि 1/8 और 1/6 में से कुछ कॉमन निकल सकता है, उस कॉमन को बाहर ले लो पहले, तो बचा हुआ अंदर क्या रहेगा, कैलकुलेशन क्विक होगी। बहुत जल्दी आप वहां की कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से जल्दी कर दोगे और फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या था एलसीएम वाला, और कुछ फ्रैक्शंस को किस तरीके से एलसीएम का यूज करके हम लोग ले कॉमन कर मल्टीप्लाई कर क्या रहे हम। देखो यहां पर भी हमने क्या किया, कॉमन लिया, यहाँ पे भी हमने कॉमन लिया, और फिर हमने वो a/b 1/a + 1/b का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है बेसिक कैलकुलेशन में, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, उसको भी देख लेते हैं। सो चलिए स्क्वायर रूट पे बात करते हैं। तो हमने स्क्वायर्स देखे थे 1 से लगा के 10 का, क्या देखा था हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का अगर स्क्वायर देखा था, सबका स्क्वायर कर रहे हैं ना। 1 का स्क्वायर 1, 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर चिड़िया उड़ा रहे 36 है ना। तो 49 81, अरे नॉट 81 यार 64 81 और ये हो गया 100, ये हो गया स्क्वायर्स। अब इनका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इनका सबका 1 से लगाकर 10 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट देखें तो यहां पर इनका देखो ये सब स्क्वायर रूट में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं देखूं 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट अगर देखेंगे तो जो स्क्वायर हुआ था तो वही यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, है ना, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8, है ना, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10। तो 1 से लगाकर 10 के कुछ इस तरीके से स्क्वायर रूट होते हैं, है ना। अब देखो क्या होता कि लॉजिकली अगर बात करें तो जो स्क्वायर रूट होता है इसको आप डिटेल वर्जन में पढ़ोगे बाद में, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स चीजें बता रहा हूँ। जो जेई वाले स्टूडेंट होंगे उनको मैथमेटिक्स वाले फैकल्टी बहुत डिटेल में ले जाएंगे, और जो नीट वाले हैं उनको इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। बस इनका एक चीज ध्यान रखना फिजिक्स वगैरह में कि ये जो रूट होता है ना, रूट के बाहर अगर ये जो चीजें निकालते हैं अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए 25 है तो 25 के अंडर रूट में अगर देखेंगे तो 5 निकलता है, तो जो निकली हुई वैल्यू होगी वो प्लस माइनस के साथ में लेते हैं। बट रफली अभी हम बेसिक कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन वगैरह मैटर नहीं करता, बट ये दो वैल्यू, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में, दो रूट होंगे इसके, एक प्लस का एक माइनस का। तो जो सुटेबल होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से वो वैल्यू हम लोग पिक करेंगे, चाहे पॉजिटिव की नेगेटिव की, या कई बार दोनों वैल्यू भी पिक करेंगे। बट वो फिजिक्स का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि वो दो वैल्यू दे सकता है और वो दोनों वैल्यू का सिग्निफिकेंस होगा तो दोनों वैल्यू लेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की, और नहीं सिग्निफिकेंस होगा तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे।
है ना। तो ओवर द टाइम जो हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहां जब स्क्वायर रूट यूज होगा तब आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और क्या बताना है स्क्वायर रूट में? बाकी तो आपको स्क्वायर रूट के बारे में क्या है भाई, स्क्वायर है तो दो वैल्यू एक जैसी हो तो वो बाहर निकल जाती, सिंगल हो जाती। जैसे कि यहां पर मैं थोड़ा सा एक समझा देता हूं आपको, समझाने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा खोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देते हैं। थॉट प्रोसेस का मतलब है, समझिएगा कि यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। तो दो की स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर, है ना, तो 2। तो यहाँ पे 2 के जोड़े बाहर निकालेंगे। क्यूब रूट होता तो 3 के जोड़े बाहर निकालते। अगर ये दोनों एक जैसे है 3 × 3, 2 मिल गए अगर हमें, तो एक बाहर आ जाता है, एक बाहर आ जाता है। 2 एक जैसे है तो बाहर आ जाता है। 16 में आप देखोगे 4 × 4, तो ये 2 है ना, तो ये बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। अब कोई स्टूडेंट चाहे कि सर 16 को मैं कुछ इस तरीके से तोड़ना चाहता हूं, 2 × 2 × 2 × 2, तो अब सर कैसे बाहर आएगा? अब तो 2 की जोड़ी बाहर आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये 2 का बाहर आ गया 2 और इन दोनों का बाहर आ गया 2, तो ये दोनों का फिर मल्टीप्लाई होके 4 ही तो बन गया। समझ में आया ना? 6th 7th 8th में बहुत सारी इस तरीके से आपने चीजें करी थी, बट फिर भी समझ लो जो कैसे हम लोग, मैं बहुत ही कम टाइम में छोटा सा आपको 6th 7th 8th का एक क्रैश कोर्स टाइप करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो समझ गए। तो 1 से लगा के 10 के कुछ इस तरीके से ये जो स्क्वायर रूट है, मतलब 1 से 10 के जो वैल्यूज निकल के आती है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, उनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका √2। ये पॉपुलर थोड़ी टर्मोलॉजी है, ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि √2 को क्या बोलते हैं 1.414, या 1.414 आ जाएगा तो डायरेक्टली √2 बोल दोगे। √3 को क्या बोलोगे 1.732, √5 को 2.23, तो 235 इनकी आपको रूट की स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। √10 को हम लिखते हैं 3.16 और इसको अप्रोक्सीमेटली पाई लिख देते हैं। पाई की असल वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.16 लगभग पास ही में है, तो हम अप्रोक्सीमेटली पाई भी लिख सकते हैं, है ना। तो कई बार हमको कैलकुलेट करना पड़े और पाई वैल्यू गिवन है और बाकी सब डिजिट्स में है, तो हम क्या करेंगे, पाई को √10 से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, ये स्क्वायर रूट की एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कि मान लीजिए कि √2 लिखा है और इसमें मैं √2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, है ना, तो √2 हो जाएगा। तो √2 × √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, बड़ा सा रूट लगेगा, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो √2 × √2 × √2, ये बहुत काम आता है। तो यहां पे ये 2√2 तो क्या हो गया 2 हो गया, तो √2 हो गया 2 हो गया, और बचा हुआ √2 2√2 हो गया, है ना। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बड़ा सा रूट ले लिया सर, मुझे ऐसा नहीं है 2 × 2 × 2 लिखना है, लिख लो भाई √8, तो √8 = 2√2, बराबर ही बात है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता होने चाहिए स्क्वायर रूट के। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले 180, तो 180 में आप बोलेंगे सर इसका 180 का स्क्वायर रूट हम बचपन में कैसे करते थे, ओल्ड मेथड में ऐसे करते थे सर कि 180 को ऐसे लिखते थे यहाँ पे, और हमें डिवीजन निकालने इसके, तो ये करते थे 2 नमा, है ना, 2 से, फिर इससे, फिर 3 से, 3 × 3 3 × 5 15, 3 × 5 15 और 5, है ना सर, ऐसे करते थे हम। तो हमको पता लगता था कि जोड़ी कितने की बन रही है, देखो 2 की जोड़ी, है ना, या तो ऐसा कर दो थोड़ा सा और 2 × है ना, ऐसा कर दिया सर। और फिर हम करते थे सर कि यहाँ पे 2 की जोड़ी बाहर ले ली, 3 की जोड़ी है तो वो भी बाहर ले लिया, और इसका तो कोई जोड़ा है ही नहीं तो इसको अंदर ही रखो, केस के अंदर रखो, इसको बाहर मत निकालो सर। 3 दूना 6, कपल ही बाहर रहेंगे, बाकी सब क्लास में सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, है ना। चलो 6√5। कई बार क्या होता है ना 11th क्लास में नई नई दोस्ती हो जाती लड़कियों से, लड़कों की लड़की से और लड़की की लड़कों से, है ना। तो उन कई बार क्लास में नहीं बैठते, बंक करके कहीं और चले जाते हैं घूमने फिरने, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है। तो कृपया इस चीज़ को ना करें, थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस करें।
उसके साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से कमिटेड रहो, सारा चीज़ एज है आपका, चीज़ें कर सकते हो, बट आपको अभी समझना है कि साथ साथ आपका करियर भी पीक है, उसके लिए भी आपको टाइम बराबर देना है ना। मुझे याद आ गया यहाँ से, तो जनरली क्लास में कई बार कपल है ना थोड़े टाइम बैठते हैं, उसके बाद बैठना बंद कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बाकी सब चीज़ों के टाइम पे सब चीज़ें। उसका समय आएगा अच्छा, उस समय तक आप लायक बचोगे तो ही आगे आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, तो ये 6√5, 3 दूना 6, है ना। चलो अब इसको हम लोग डायरेक्टली करें, अगर डायरेक्टली करते हैं, इतना बड़ा मेथड नहीं करें, डायरेक्टली करें। इसको 180 को कैसे ब्रेक कर सकते हो कि सर इसको ब्रेक करना आसान है। इसको ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर सोचें कि 18 में 10 का गुणा कर दो तो 180 बन जाता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 18 को क्या हम 9 × 2 कर सकते हैं, और 10 को क्या कर सकते हैं 2 × 5, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर हमें तो ये पता है कि 9 का स्क्वायर रूट बाहर आके 3 हो जाता है, और ये 2 का जोड़ा एक 2 निकल आएगा, और अंदर 5 ही रहेगा, तो देखो 6√5 हो गया डायरेक्टली। जैसे हमने इतना लंबा चौड़ा करा वो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे इसको करें, सर 300 को करना है अगर, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 × 10 × 10, 10 का जोड़ा है बाहर, तो 10√3, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत बढ़िया आ चुका है ना। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये 10√3 है ना, 10√3, इसमें अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं अगर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि √3 कितना हो 10 × √3, और √3 का कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय √3, तो कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय √3। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी, सपोज करो आपका आंसर आया 10√3, आपका आंसर क्या आया 10√3, और चारों ऑप्शन में 10√3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप क्या सोचोगे सर क्वेश्चन गलत कर दिया, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। बट एक्चुअल में ऑप्शन अलग तरीके से गिवन था, ऑप्शन गिवन था आपको 30/√3 के फॉर्म में। तो आपको इसका अलग अलग फॉर्मेट में किस तरीके से लिख सकते हैं असल, और ये ज्यादातर रूट वाली वैल्यूज में ही गेम होता है। तो 10√3 को हम 30/√3 भी लिख सकते हैं, 30/√3। देखो 30/√3 को भी वापस कन्वर्ट अगर करना है 30/√3, तो √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहां पर 30√3 ऊपर, और √3 3 हो जाएगा, 3 से कैंसल, तो 10√3 हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स में कई बार आप आंसर निकाल लोगे और पता चले ऑप्शन में उस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया, किसी अदर फॉर्मेट में दिया है, बट अगर आपको चेंज करते नहीं आता तो फिर आप चीजें नहीं कर पाएंगे। तो समझ गए, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब बाकी की कुछ चीजें देखो, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उधर ज्ञान पेल दिया अपन ने ठीक है, कर लेते हैं 0.64। अब इसका तुरंत नहीं, पॉइंट डेसिमल में किस तरीके से चीजें काम करती है वो आपको बताता हूं। देखो डेसिमल में 0.64 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.64 को क्या हम डेसिमल हटा के लिख दे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डेसिमल हटा के जितने डेसिमल के प्लेस है उतने 0 लगा दिए। अब देखो ऊपर ऊपर वाले का 64 का स्क्वायर रूट अभी आपने देखा कितना था, 64 का 8, और 10 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5 हुआ सर, सॉरी 10 का 100 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 10 हुआ, तो 8/10 इज द करेक्ट आंसर। और इसको और अच्छे से लिखना है 0.8 कर दो, है ना, 10 से डिवाइड हुआ तो 0.8। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आप देखो सर हमें तो डायरेक्टली करना है, ये 100 का नहीं करना है, तो आप देखो कि डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। डेसिमल के 2 प्लेस तक का जो एब्सोल्यूट फॉर्म है वो अगर आपको आता है, उसका स्क्वायर रूट आता है वो कर लो, और फिर बाद में डेसिमल लगा दो। डेसिमल से 2 डिजिट का था तो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 डिजिट के बाद ही आपका फाइनल आंसर लिखाएगा। याद है पिछले लेक्चर तक कि डेसिमल का स्क्वायर होता था तो वो जितने टाइम्स था उतने फाइनल आंसर में आपका डेसिमल होता था। मल्टीप्लिकेशन में होता था, जितने डेसिमल के दोनों में मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के बाद की जितनी वैल्यूज होती थी वो वैल्यू फाइनल डेसिमल, फाइनल आंसर जो है उसमें डेसिमल के उतने प्लेस तक हम लोग फाइनल आंसर लिखते थे। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो फाइनल आंसर में क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ रही है, चीजें कम हो जा रही है, 2 का जोड़ी बन रहा था ना, तो यहाँ डेसिमल के बाद की 2 डिजिट तक की जोड़ी है, तो उसका बाहर आके 1 डिजिट तक का हो जाएगा, ठीक है।
जैसे सपोज करो ये सेम ऐसा होता 0.0064 होता, तो इसका आंसर कितना हो जाए 0.08 हो जाता। डेसिमल के बाद कितनी है 4 है, बट बाहर स्क्वायर रूट के बाहर निकल के कितना हो जाएगा 0.08, 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा। 25 अब तो डायरेक्ट कर दोगे ना, 25 का कितना होता है 5 होता है सर, बट डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो बाहर आके तो एक ही डिजिट रहेगी। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में डेसिमल का फंडा। चलो नेक्स्ट है, अब सर अगर आपसे कोई पूछे, आपसे बच्चों कोई पूछे कि बताओ 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 27 का तो नहीं पता, बट हम ये लिख सकते हैं कि 25 का 5 होता है तो 5 समथिंग कुछ होगा, 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, इतना श्योरिटी से बोल सकते हो। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहीं बेटा लगभग एक्यूरेट तो बताओ, एक डिजिट तो बताओ, चलो ठीक है एग्जैक्ट नहीं बता सकते बट इतना अप्रोक्सीमेशन भी मत बताओ, इतना तो बता दो कि डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस तक एक आधा डेसिमल की एक डिजिट तो बोल दो। बोले सर वो नहीं आता हमें, अब 27 का स्क्वायर रूट तो स्टैंडर्ड कुछ होता नहीं, रटना पड़ेगा। रूट 99, अब आपको पता 100 का 10 होता है तो 10 से थोड़ा सा छोटा रहेगा। 36 का पता है 6 होता है बट उससे कम रहेगा। 25 का पता है 5, 26 थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हो बट एग्जैक्ट कमेंट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन डेसिमल के बाद वाला एक आध डिजिट तो बता दो, वो भी नहीं बता पाओगे। बट एक चीज ऐसी है जो आपको नियर टू एक्यूरेट ले जाएगी और दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, या बाइनोमियल नॉट एक्सपेंशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, बार बार मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट अभी हम लोग बेसिक्स में सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इन चीजों का आंसर हम लोग थोड़ा बाइनोमियल वाली मेथड से ला सकते हैं। और ये क्या होता है बाइनोमियल मेथड, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, जिसमें हमने पावर देखा, रूल्स ऑफ पावर देख लिया, डेसिमल देख लिया, एलसीएम देख लिया, स्क्वायर रूट देख लिया, ये सारे खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं, दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के साथ। ओके, थैंक यू।